शनिवार का दिन था, रात को 8 बजे का समय। मैं एकदम प्रसन्नचित्त मुद्रा में। सारे कर्मचारी शनिवार को बहुत खुश होते हैं। क्यों? आई लव यू। बहुत समझदार आदमी है ना। कर्मचारी क्यों खुश होते हैं शनिवार को? क्योंकि कल नहीं जाना, कल नहीं जाना, कल कोई बॉस नहीं है, कल मैं अपना मालिक खुद हूं, जो चाहेगा वो करूंगा, तो खुश होते। मैं एकदम खुश। शनिवार के दिन एलेबल वेस्पा 150 एग्री, मेरे पास स्कूटर था, नहीं था नहीं, अभी भी है, स्कूटर भी है, उसका हम मंदिर बना रहे हैं। ठीक है, भीलवाड़ा में हमारा एक मकान बन रहा है, उस मकान की लागत है 25 करोड़ रुपए। कितना? 25 करोड़। कितना? 45 हजार स्क्वायर फीट का। भीलवाड़ा का जितना प्लेटफॉर्म है उतना ही मकान। और मजे की बात है, बिल्कुल स्टेशन के नजदीक 1 किलोमीटर का, द हार्ट ऑफ द सिटी। 19 करोड़ का कल प्लॉट है। वहां पर एक मकान बना रहे हैं, मकान में ही ऑडिटोरियम, मकान में ही झोपड़ी, मकान में ही वॉकिंग ट्रैक, मकान में ही आरसी बाजार, और मकान के अंदर ही हमारा ऑफिस, मकान में ही यूट्यूब का स्टूडियो, और मकान के अंदर वहां पर हम एक मंदिर बना रहे हैं स्कूटर महाराज का। तो भीलवाड़ा जब भी आए तो 3-4 महीने बाद मकान कंप्लीट हो जाएगा, स्कूटर के दर्शन करने जरूर आना। वहां पर स्कूटर की कहानी लिखी है। ये स्कूटर ने कितना साथ दिया है, कभी ट्रेनिंग में मिलेंगे तो बात करेंगे, है ना। कोई दान दक्षिणा की जरूरत नहीं है आपको। मैं इसलिए नहीं बुला रहा हूँ कि कोई 1000-2000 तक नहीं, भगवान की दया से खूब है। आपको आके वहां पर नाश्ता भी फ्री में कराएंगे आपको, इसलिए उसकी चिंता नहीं करेंगे, कुछ लेने वाले हैं। उस स्कूटर की कहानी को समझिएगा। तो मेरे पास स्कूटर था एलेबल वेस्पा, मेरे पास ऐसी की थी, मैं इसको यूं घुमा रहा था और गाने गा रहा, बड़बड़ाते हुए गाने गाते शनिवार का दिन था, खुश था एकदम, स्कूटर की तरफ जा रहा था गाना गाते। तभी एकदम पीछे से आवाज आई, मुकेश। मैंने घुमाते घुमाते यूं पीछे देखा तो मैं एकदम स्टेज हुआ। मेरा चक्र अपने आप रुक गया, क्योंकि मेरे सामने मेरा बॉस दौड़ते हुए आ रहा और उसकी शक्ल से लग गया कि ये संडे को खराब करने की प्लानिंग लेकर आ रहा है। वो मेरे नजदीक आया, नजदीक आते ही बोला, हाँ क्या पे मुकेश तेरी हेल्प चाहिए, हेल्प। मैंने कहा सर क्या हेल्प चाहिए? अरे जो तू करता है सही करता है। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं करता क्या हूं? तब उसने कहा तू बिजनेस करता है ना। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, इसको पता किस चला कि मैं बिजनेस करता हूं? मैंने तो अभी तक कंपनी के किसी आदमी को माल तक नहीं बेचा था, और ये कह रहा बिजनेस करता है। मुझे लगा भाई अब पंगा हो गया, इसको पता चल गया कि बिजनेस भी छोड़ना पड़ेगा। मैं एकदम चिंता में आ गया। तभी उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तूने कभी कंपनी में प्रॉब्लम पैदा नहीं की, तो मैं तेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों पैदा करूं? करना चाहिए। क्या बोला उसने? करना चाहिए। और करना क्या चाहिए? मैं भी करना चाहता हूं। क्या बोला उसने? मैं एकदम खुश हो गया। मैंने कहा ये भी करेगा और मैं भी करूंगा, तो फिर मैं कंपनी के आदमी को भी माल बेच दूंगा। मैं अभी तक भी बेच दूंगा। कल दिमाग में रहता था, इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच दूंगा। तभी उसने मेरे को कहा कि भाई बिजनेस तो करना पड़ेगा यार, सैलरी तो परवड़ती नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन यार करूं कैसे यार? मेरे खानदान में कोई बिजनेसमैन पैदा नहीं हुआ, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है। मैं भी करना चाहता हूं, मेरी हेल्प करेगा क्या? मैंने कहा सर करेंगे ना हेल्प, बताइए क्या हेल्प करनी है। द टाइप ऑफ इन्विटेशन सिखा रहा हूं मैं आपको। द टाइप ऑफ इन्विटेशन। ऐसा क्यों होता है कि आप 10 आदमी को इनवाइट करते हो, एक भी नहीं आता? और ऐसा क्यों होता है कि 10 को इनवाइट करते हो, 8 आ जाते हैं? क्योंकि आपको इनवाइट करना ही नहीं आता। आपको कसमें खिला कर इनवाइट करते हो, ये बताकर इनवाइट करते हो कि तू आ जाएगा तो मेरा फायदा हो जाएगा। इसलिए सामने वाला कभी आएगा ही नहीं। सामने वाला एक ही शर्त में आता है कि जब उसे उसका फायदा नजर आता है। हर आदमी को इनवाइट करने का तरीका अलग होता है। एक लखपति आदमी इस बिजनेस में पैसे के लिए नहीं आएगा, वो सिक्योरिटी के लिए आएगा। एक स्टूडेंट करियर के लिए आएगा। एक महिला आत्मस्वाभिमान के लिए आएगी कि पति के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और आपके पास जब तक ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं है, तब तक आप इन्विटेशन की कला के माहिर खिलाड़ी नहीं है। मेरे बॉस ने मुझे कैसे इनवाइट किया, जो मैं बता रहा हूं, हिल जाएंगे आप। मेरे बॉस ने मुझे कहा भाई तेरी हेल्प चाहिए। मैंने कहा अच्छा बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। यार भाई कल मेरे घर पर आना सुबह 10 बजे। मैंने कहा क्यों?
अरे यार मेरे कुछ पुराने दोस्त आए थे, वो मेरे को पिछले सप्ताह कुछ समझा के चले गए थे, पंखुड़ियां बनाकर कोई बिजनेस समझा दिया था और कहा था कि इसमें तुम अमीर बन सकता है। लेकिन भाई मेरे खानदान में तो कोई बिजनेसमैन था ही नहीं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। तो मैंने तो उनको एक ही बात कह दी, मेरा भाई है मुकेश कोठारी, वो करता है 30 क्लास से बिजनेस, अगले संडे को उसको लेकर आऊंगा और उसको अगर समझा दोगे, अगर वो कह देगा कर ले तो मैं कर लूंगा। इसलिए भाई थोड़ी मेरी हेल्प करना, समझने आ, क्या बोला, समझने आना। मेरे को एक भी बात नहीं बोला कि आ और खुद समझ और कर, एक भी बात नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इसे कहूंगा कि तुझे बिजनेस समझाता हूं तो मुकेश कोठारी का ईगो बढ़ जाएगा, तू मुझे बिजनेस समझाएगा। 6ठी क्लास से करता हूं मैं बिजनेस। मैं उसे ये कह सकता था, उसे अच्छी तरह पता था कि ऐसा नहीं कहे, इसलिए उसने मुझे एज ए एडवाइजर पहली बार बुलाया। उसने कहा ही नहीं कि तुम्हें करना है, उसने कहा कि तुम आना, मुझे करना है, तुम समझ कर बता देना, क्योंकि तुम अनुभवी आदमी। 3 बातें बोली, आएगा आएगा, मेरी हेल्प करेगा। सर क्या बात कर दी सर, आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे सर? मैं 100%। फिर उसने पहली बात बोली, 10 बजे मीटिंग चालू हो जाएगी, 10 बजे आ जाना। अगर लेट हो गया तो कोई फायदा नहीं, कोई प्लान छूट गया तो मेरा क्या फायदा? इसलिए भाई साहब टाइम पे आ जाना, लेट आ जाओगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, सारा नुकसान मेरा हो जाएगा। मैंने कहा सर क्या बात कर दी, हम 5 मिनट पहले आएंगे, आपके आदमी अभी तक भी आ रहे हैं। और मैं मीटिंग में, पहली मीटिंग में 5 मिनट पहले आया था, हॉल में एक भी आदमी नहीं आया था, पुनिया साहब सबसे पहले आके मैं बैठा, क्योंकि मेरे को इन्विटेशन ही सब दिया गया कि आप लेट आएंगे तो आपका क्या जाएगा, नुकसान तो हमारा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सब एकदम टाइम पे आए। तो दूसरी बात बोली, पेन डायरी लेते हुए आना। मैंने कहा सर क्यों? अरे कैलकुलेशन का मामला है भाई, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई तो तेरा क्या जाएगा, नुकसान तो मेरा हो जाएगा। मैंने कहा सर नुकसान नहीं होने देंगे, बिल्कुल पेन डायरी लेकर आएंगे। तीसरी बात बोली, पीछे जाकर मत बैठना, पीछे से कुछ समझ में नहीं आता, अगर पीछे बैठ गया और कुछ समझ में नहीं आया तो तेरा क्या जाएगा, नुकसान तो मेरा हो जाएगा। पहली पंक्ति में, पहली सीट पर, 10 में 5 कम पर पहले अप टू डेट पेन डायरी लेकर आकर हम बैठ गए और कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इन्विटेशन ऐसा दिया गया। लेकिन आप जिसको लेकर आए हैं उसकी शक्ल से लग रहा है कि किडनैप करके लाया है। बेचारा खुद कंफ्यूज, हंसी नहीं पा रहा अभी तक। लेकिन हमारे तो कोई टेंशन थी नहीं, हमारे को इन्विटेशन ऐसे दिया कि एडवाइस करना, हम आकर बैठ गए चुपचाप। अब एक आदमी आया कार्टून, गर्मी में सूट पहन रखा मेरी तरह, एसी हॉल नहीं था, आज तो एसी हॉल है, उस समय एसी हॉल नहीं था, गर्मी में सूट पहन। मैं फुल कंफ्यूज। मैंने कहा यार राजस्थान में टेम्परेचर 48 डिग्री, पसीना तर-तर कर रहा है और फिर भी इसने सूट पहन रखा है, ये कौन से स्टेट का आदमी है और इसको इतनी सर्दी लग क्यों रही है? वो दूसरा कार्टून थक थका के चला गया, फिर तीसरा कार्टून आ गया। मेरे आने से पहले यहाँ पर कई तरह के कार्टून आए हैं, अभी जगह। तीसरे नंबर का जो कार्टून आया वो कहता है, भाई और बहनों, ये जो आदमी स्टेज पर खड़े हैं इनको 500 रुपए आने वाले हैं, बड़ा ताली। कंपनी को चालू हुए 3 दिन हुए, कंपनी में कोई कमीशन बना ही नहीं था। तो एक आदमी ने कोई 3-4 ज्वाइन करा लिया होगा, जिससे कोई कमीशन बैठ रहा होगा कि आने वाले बजाओ था। मैंने कहा भाई साहब इसको आने वाले हैं और ताली में बजाऊं, ये तो सेट नहीं हो रहा। इसको आने वाले तो इसकी बीवी बजाएगी ताली, इसका बाप बजाएगा ताली। मैं अब आपके सामने इस सदी के सबसे बड़े कार्टून को सबसे लास्ट में बुला रहा हूं। यहाँ सबसे लास्ट में कौन है? आई लव यू। बहुत समझदार है। जैसे मैं कार्टून कह रहा हूँ, आज मेरे धर्म गुरु हैं, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन। और अगर आज व्यक्ति का नाम जब मैं लेता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर का ब्लड जो है तेज गति से दौड़ना चालू होता है और मुझे लगता है कि मैं उनके जूतों की कील की बराबर हूँ। मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन श्रीमान प्रहलाद राय जी, श्रीमान बीसी खाड़ा जी। बीसी खाड़ा जी स्टेज पर आए
और बीसी चावड़ा ने बोलना चालू किया। उस समय वो यंग लगते थे, अभी तो थोड़े बुजुर्ग हो गए क्योंकि 22-23 साल पुरानी बात है। उस समय यंग लगते थे और बहुत बढ़िया बोलते थे, एकदम सुंदर से लगते थे, गोल गोरा सा चेहरा और सूट वूट पहनकर एकदम फिट आदमी, और बात करता था थोड़ी देर तक तो मुस्कुराते थे। और बात करते भाई साहब इतना जादू उनकी बात करने में कि उनके पास इतने तो शब्द होते हैं कि कौन से शब्द को कहां पर रख के कहां से निकाल लेते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। आदमी पागल जैसा हो जाता जब वो तेज गति से बोलते हैं, तो कौन से शब्दों के ऊपर शब्द डालते रहते। मैं थोड़ी देर तो उनको देखते रहा, फिर धीरे धीरे ना उनको देख देख के ऑटोमेटिक हंसी आने लगी, और फिर भाई साहब मैं उनको देख देख के मुस्कुराने लगा। जब मैं मुस्कुराता था ना तो मेरा बॉस मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। मैं क्या सोच रहा था कि मेरे बॉस के अंदर दिमाग नहीं है, कहीं कोई बात समझ में आई तो साथ साथ में समझ में आनी चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा कि मैं पहले पूरा हंस जाऊं, फिर मेरे को देख के वो हंसे। बाद में समझ में आया कि वो सोच रहा था कि हंस गया मतलब फंस गया, वो ऐसा सोच रहा था। तो भाई साहब जो नए आदमी आए हैं, पहली बार आए हैं मीटिंग में, और जब आप मुस्कुराते हो ना तो सामने वालों को गलत भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे को हंसी आए और तुम्हारा आदमी जो तुम्हें लेके आया तुम्हारी तरफ यूं देखे ना, तो मुंह फुला लेना, यूं करते रहना, नहीं तो फिर फंस जाओगे। मुझे मत कहना, मैं आपको मैं गाइड कर रहा हूँ पूरी अच्छी तरह से। मैं बोला कि मुझे पता ही नहीं, मैं तेज मुस्कुरा रहा, मेरे को देख देख के वो मुस्कुरा रहा, अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों मुस्कुरा रहा। फिर थोड़ी देर बाद प्लान मीटिंग चालू हुई। मैं क्या सोच रहा था कि मेरे को ये जो बताएंगे मैं ना नोट करके लिखकर बता दूंगा कि करना है कि नहीं करना बोझ को। तो मैंने पेन डायरी लेकर, मैंने कहा ये बड़ा कार्टून है तो शायद यही बताएगा सब कुछ, तो मैंने लिखने के लिए तैयारी कर ली। लेकिन वो तो बीसी जी कुछ बोले, वो तो डायलॉग पे डायलॉग बोलते जाए, डायलॉग पे डायलॉग बोलते जाए, और भाई साहब मैं धीरे धीरे तो मैं भूल ही गया कि मैं आया क्यों। मैंने पेन डायरी को साइड में रख दिया और मैं बीसी जी को तेज गति से देखने लगा, और भाई साहब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आया और रुके नहीं। धीरे धीरे इतनी हंसी आने लगी, भाई साहब मैं तो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, तेज तेज उछलने लगा। पहली मीटिंग में मैं भूल ही गया कि मैं आया क्यों। 1.5 घंटे तक लगातार उछलता। इसे कहते हैं किरदार में खो जाना। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? किरदार में खो जाना। मैं किरदार में खो गया। जब फिल्म का डायरेक्टर और फिल्म की स्टोरी में दम होता है ना, तो हम लोग भी किरदार में खो जाते हैं। यस। हमारी कुछ बहनें ना फिल्म में जाके रोना चालू कर देती, होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है, किरदार में खो गए। हमारे कुछ भाई लोग हैं ना, वो है ना विलेन के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो खुद ही मारने चले जाते हैं उठकर, अरे रुक 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 भाई फिल्म चल रही, तू कहां जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए भूल ही जाते हैं कि फिल्म चल रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जीवन चल रहा है और उसे गुस्सा आना चालू हो जाता है। भाई साहब मैं किरदार में खो गया, मैं तेज तेज हंसने लगा, चिल्लाने लगा, सीटियां बजाने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे पड़ोसी ने कहा कि भाई साहब सेमिनार तो खत्म हो गई, क्यों बैठे हो? मैंने कहा अभी और कोई नहीं आएगा। तो नहीं नहीं, मैंने कहा और तो कोई नहीं आएगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार 1.5 घंटा बहुत अच्छा पास हुआ, ये बहुत अच्छी बातें की यार, ये पता नहीं क्यों चले गए हैं। तो फिर मैंने एकदम डायरी की तरफ देखा तो डायरी तो खाली थी। और मैं क्यों आया था बिजनेस समझना, मेरे को एक लाइन भी समझ नहीं कि करना क्या। अब मैंने कहा बॉस मेरे पास आएगा, पूछेगा करूँ कि नहीं करूँ, तो क्या बोलूँ? नहीं बोलूंगा तो बॉस चिढ़ेगा, बॉस चिढ़ेगा तो बॉस इतना पागल है कि सबके सामने इंसल्ट कर देगा, बोलेगा नाक कटा दी सालों तुमने। मैंने कहा भाई चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ, क्योंकि बॉस सबके सामने डांटे, इससे अच्छा कि कल चेंबर में अकेले में डांट खा लेंगे। तो मैंने अपनी डायरी को लगाया बगल में और तेज गति से स्कूटर की तरफ दौड़ा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो हमें यहाँ पर लेकर आते हैं उसके दोनों मूविंग कैमरे हमारी तरफ ही। तुम टॉयलेट में जाओगे ना, वो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा, उसे जाने देगा तुम्हारा। अब मैं स्कूटर की तरफ दौड़ा तो मेरा बॉस भी मेरे पास आ गया, एकदम चमक गया मेरे पास। मैंने कहा ये कैसे आ गया? तो उधर देख रहा था, मेरे पास कैसे आ गया? तो बॉस ने कहा कैसा लगा? पूछना चाहिए था करूं कि नहीं करूं। पूछा क्या? कैसा लगा? मैंने कहा अच्छा ही लगा, बढ़िया। मजा आया कि नहीं आया? मैंने कहा सर मजा आया, अगली बार ये कार्टून आए तो मुझे बुलाना, मैं फिर आऊंगा। मैंने कहा तीसरा प्रश्न पूछेगा, लेकिन उसने कुछ पूछा ही नहीं। उसने कहा ठीक है कल मिलते हैं। मैंने कहा कल पूछेगा। तो मैं अगले दिन ऑफिस में गया तो ऑफिस में गेट कीपर खड़ा था। वो क्या कहता, आपके चेंबर में जाने से बोले बॉस से मिलके आना, बॉस ने आपको याद किया। मैं बॉस के चेंबर में गया, बॉस ने मुझे दूर से देख लिया और कहा
अरे कोठारी इधर, गुड मॉर्निंग, वेलकम, आइए आइए। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 साल। गुड मॉर्निंग, वेलकम, आइए आइए। जब भी मिलते थे कहते सालों तुमने नाक कटा दी, ऐसा बोलता था। आज क्या बोलता था, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मुझे पूरा कंफ्यूजन हो गया, बहुत भारी काम हो रहा है। मैं डरते डरते बॉस के चैम्बर में गया। बॉस के चैम्बर में जाते ही बॉस ने कहा बैठो, मैं बैठ गया। उसने मुझे पानी की गिलास दी, मैंने पानी पी लिया और बॉस ने फिर धीरे से बोला, कल मजा आया? मैंने कहा सर हाँ बिल्कुल मजा आया। तो क्या मैं ये फाइनल समझ लूं कि मजा आया? मैंने कहा सर बिल्कुल, आप फाइनल समझ लीजिए कि मजा आया। तो जो ही मैंने कहा फाइनल समझ लीजिए मजा आया, उन्होंने अपने सीट के नीचे से काले कलर का बैग निकाला और मुझे दे दिया। बोले मजा आया तो ले लो। उस समय इस बिजनेस को करने के लिए 3 जोड़ी कपड़े लेने पड़ते थे, जिसे किट कहते थे। अभी कंपल्सन नहीं है, भारत सरकार की गाइडलाइन में कंपल्सन कुछ भी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन उस समय कंपल्सन हुआ करता था कि ज्वाइनिंग करने के लिए किट लेना जरूरी थी। और हमने वो किट मुझे दे दिया। मेरे इतना भोला था कि मुझे अभी तक भी पता नहीं था कि किट मुझे क्यों दे रहा है। मैंने किट को थोड़ा खोल के देखा तो उसके अंदर कपड़े थे और मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया कि मेरी कंपनी कपड़े की कंपनी है और अभी अगस्त का महीना चल रहा है और अक्टूबर में दिवाली है, शायद दिवाली का गिफ्ट एडवांस में दे। तो मैंने किट को लेकर बोला थैंक यू सर। तो बॉस ने कहा थैंक यू की जरूरत नहीं, 1260 दीजिए। मैंने कहा सर 1260 रुपए क्यों? कल मजा आया ना। मैंने कहा सर मजा आना इतना थोड़ी महंगा होता, मजा आने के इतने पैसे थोड़ी लेता कोई। वो कहा नहीं मैं लेता हूँ। मैंने कहा सर क्यों लेते हैं आप? वो कहा मैं यही बिजनेस करता हूँ। मैंने कहा क्या बिजनेस करते हैं आप? कि भाई देख तेरे को मैं मीटिंग में ले गया, मीटिंग में तुझे मजा आया, तुझे मैंने किट दी, किट में था कपड़ा, कपड़ा तो मैंने नहीं बनाया, बनाया तो कंपनी ने, कंपनी का कपड़ा तेरे पास आ गया, यानी कंपनी का कपड़ा सेल हो गया बिना प्रयास के, और बिना प्रयास के सेल हो गया तो कंपनी ने तुझे डिस्काउंट दे दिया, कंपनी को मिल गया प्रॉफिट, तुम दोनों को मैंने मिला दिया, मुझे मिल गया कमीशन। यही मेरा बिजनेस है। पता नहीं क्या बोला, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहा। मेरे दिमाग में एक बात थी कि किसी तरह 1260 रुपए नहीं देने पड़े, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने बॉस को धीरे से कहा बॉस अंतिम सप्ताह चल रहा है और आप समझ सकते हैं कि अंतिम सप्ताह में नौकरी वालों के पास पैसे मिलते हैं क्या, वो भी 1260। तो मेरा बॉस क्या कहता है, एकदम सही कह रहा है। क्या बोला उसने? क्या समझाना चाहता हूं, जब किसी के पास जाए डोंट क्रिटिसाइज, डोंट करना, खंडन नहीं करना और किसी की आलोचना नहीं करना, क्योंकि ऐसा करके किसी का ईगो भड़का सकते हैं और सामने वाला आपकी सुनना ही बंद कर सकता है। सामने वाले के पास आप जाएं अपना प्लान लेकर, सामने वाले के पास हो सकता है पहले कोई कंपनी हो और वो आपको पहले कहते दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर मैं हूं, और तुम भी कह दो नहीं नहीं तेरी कंपनी से बड़ी तो मेरी कंपनी है, तो फिर जिंदगी भर वो तुम्हारे हाथ नहीं आए। अगर कोई कहे कि तुम्हारी कंपनी से बड़ी मेरी कंपनी है तो आपको क्या बोलना, एकदम सही कह रहे हैं सर, आपकी जानकारी के अनुसार आप ही की बड़ी होगी, आपकी जानकारी के अनुसार आप ही की बड़ी होगी, काटना नहीं, काटोगे तो तुम्हारी सुनेगा भी। तो मैंने कहा सर 1260 नहीं है, तो बॉस ने क्या कहा एकदम सही कह रहा, 1260 तो मेरी जेब में भी नहीं है। यानी बातों से बातें कैसे कनेक्ट कर रहा है कि वो कि मेरे को किसी हालत में छोड़ना नहीं था। एकदम सही कह रहा कोठारी, 1260 तो मेरे पास भी नहीं है और नौकरी वालों के पास 1260 रुपए लास्ट में मिलते ही नहीं है, क्योंकि जितने भी नौकरी वाले हैं उनके एक महीने को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सप्ताह खुशी खुशी, क्यों? क्योंकि सैलरी मिलती है। पहला सप्ताह खुशी खुशी, दूसरा सप्ताह राजी खुशी, तीसरा सप्ताह कसा कसी, चौथा सप्ताह फाका कसी, किसी के पास मिलता ही। मैं एकदम खुश हो गया, मैंने कहा बॉस मांगेगा नहीं। तब बॉस ने पुलिस से कहा इस पेन ले और इस पेपर पे साइन कर दो। मैंने कहा सर इसमें क्या लिखा? इसमें लिखा है मेरी सैलरी से 1260 रुपए काट लिए जाए। मैंने कहा यार दूसरी जगह फंसा दिया और पेन हाथ में अलग से पकड़ा दिया। अब नहीं करूं असमंजस में हो गया। तभी मैंने एनालिसिस किया, नहीं करूं तो बॉस नाराज तो इंक्रीमेंट पे असर, 2000 का इंक्रीमेंट लगेगा तो अब 1000 ही लगेगा, 1000 का इंक्रीमेंट लगेगा तो 12 महीने में 12000 का नुकसान, 10 साल में 1,20,000 का नुकसान,
40 साल की नौकरी बची है, 5 लाख का नुकसान, 5 लाख का इंटरेस्ट गिने तो 8 लाख का नुकसान। मैंने तुरंत साइन कर, मैंने कहा 1200 के चक्कर में इतना बड़ा पंगा क्यों लेना। और 90% लोग ऐसे ही ज्वाइन होते हैं आरसी में। साला आ गया, ज्वाइन करना ही पड़ेगा, जीजा आ गया, ज्वाइन करना ही पड़ेगा, पड़ोसी आ गया, ज्वाइन करना ही पड़ेगा, दोस्त आ गया, ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया कि बॉस को नाराज नहीं करना। लेकिन जो ही मैंने साइन किया, बॉस ने मुझे किट दे दी। किट को मैं घर पर लेकर कहां पर जाकर फेंका, वो किट मुझे आज दिन तक नहीं मिली, क्योंकि मुझे ऐसे कोई बिजनेस करना ही नहीं।